हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन के बारे में, जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे क्या होती है। तो स्ट्रेट लाइन के हमने क्लास 10th में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के बारे में भी कुछ, कि कैसे क्या निकाला जाता है। डिस्टेंस 2 पॉइंट दिया रहा है, उसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें हम देखेंगे कि अगर हमको दिया रहे 2 पॉइंट और उसके बीच में हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में हमको डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करना है। ठीक है, तो मान लीजिए एक पॉइंट दिया हो हमको P, ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, ठीक। एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ Q और उसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है कि इन दोनों के बीच में हम क्या डिस्टेंस है। कोई पॉइंट हो, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये P है और ये Q है। P क्या है, x1 और y1 है, और ये क्या है, x2 और y2 है। तो अगर कोऑर्डिनेट दिया रहा है उससे हमको दो लाइन के बीच में कितनी डिस्टेंस है इसको निकालना हो, तो हमें एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। देखेंगे इसको क्या, मतलब इसमें हमको फाइंड करना है कि ये जो बीच में इन दोनों के पॉइंट के बीच में जो भी लाइन ये है, इसकी कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूर पे ये दोनों एक दूसरे से पॉइंट पे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये पी क्यू है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, ये हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इन दोनों के यही इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक एग्जांपल से हम समझेंगे। एक पॉइंट मान लीजिए क्या है, पी ही है, पी एक कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -4। ओके, एंड क्यू कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 0। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पी क्यू इज इक्वल टू रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो x2 क्या है, x2 क्योंकि इसको हम क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है, किसी को भी कोई भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहला है इसलिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, यहाँ पे x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। ठीक है, तो इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, x2 y2, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, तो हमारे फॉर्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -4। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट में 3 माइनस 6 कितना होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, रूट में 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, और 9 और 16 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। इसका मतलब 25 है, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अगर रूट 25 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 5। ओके, तो 5 यूनिट, कोई भी यूनिट जो भी दी हुई है, 5 यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी 2 कोऑर्डिनेट के जरिए हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे क्या, इसमें नेक्स्ट देखेंगे, जब कोई भी कोऑर्डिनेट जो है लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे हम मान लेंगे एक कोई लाइन है ये, ठीक है, और यहाँ पे इसके कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए ये लाइन मान लीजिए, कोई भी मान लेंगे, ये लाइन ए मान लिया, ये बी मान लिया। ओके, ये पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या, एक एम रेशियो में, और यहाँ से यहाँ तक क्या, एन रेशियो में, इसको ये लाइन को मान लीजिए डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर इसके पॉइंट हो जाएंगे क्या, ये मान लीजिए हमारा x1 है और ये y1 है,
यहाँ पे हो जाएगा x2 और ये y2, ठीक है। तो हमें पूछा जाए क्या, जैसे द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। ये जो कोऑर्डिनेट है ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रही है x1 y1 कोऑर्डिनेट और x2 y2 कोऑर्डिनेट से इंटरनली, अंदर ही अंदर, किस रेशियो में, m और n रेशियो में। m और n है मतलब एक रेशियो m है, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से तक बराबर नहीं है, तभी ये m और n लिखा गया है, ठीक है। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो m और n दोनों लिख जाएगा, इसलिए इसका मतलब कुछ ये डिफरेंस है, कोई कम या ज़्यादा है, इसलिए m और n लिखा गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट joining the point x1 y1 and x2 y2, ठीक है, इंटरनली ओके। किस रेशियो में, इन द रेशियो m रेशियो n में अगर इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ओके, और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर हमारा कोई भी दो कोऑर्डिनेट किसी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा हो और m रेशियो n में अगर उसको डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m x2 प्लस n x1, ये x एक्सिस के लिए है, इधर y एक्सिस के लिए है। m यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये जो किस उस पर उसको ज्वाइन कर रहा है रेशियो में, ठीक है। ये m यहाँ एक रेशियो है, n यहाँ, ये दोनों बराबर इसलिए नहीं है कि कोई कम या कोई ज़्यादा है, इसलिए ये बराबर नहीं है, ओके। तो इससे ये डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हमको देना पड़े तो हम क्या लेंगे कि कोई एक एक्सिस ए की वैल्यू मान लीजिए हमको दिया है 1, -3, ओके, और बी की वैल्यू हमको दिया है -3, 9। ये बोल रहा है कि इंटरनली ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, रेशियो हमको दे दिया हो 1:3, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या होगा, m कितना है, ये m हो गया, ये n हो गया, ओके, m रेशियो n, m की वैल्यू कितनी हो गई 1, x2 कितना है, क्योंकि ये यहाँ x1 ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो गया, किसी को कोई भी मान सकते हैं, a b ये है। तो 1 x2 कितना है -3 प्लस क्या है n कितना है 3, x1 कितना है 1 अपॉन m प्लस n मतलब 1 + 3, ओके, कॉमा, ये x के लिए, ठीक है। और y के लिए अगर मान लीजिए क्या करेंगे, y के लिए क्या करेंगे, m मतलब 1 इंटू y1 कितना है, सॉरी y2 कितना है 9 प्लस n कितना है 3 इंटू y1 कितना है, y1 है -3 अपॉन 1 + 3, ओके। तो ये देखेंगे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये +3 अपॉन 4, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, 3 3 9 माइनस में -9 अपॉन 4, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 हो गया और y इज इक्वल टू 0, दोनों x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे क्या कि हमारा जो पॉइंट है, एग्जाम जैसे क्वेश्चन पूछे तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कितना इन रेशियो 1:3, तो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसका हम अर्लियर क्लास में हमने इसको पढ़ चुका है, क्लास 10th में, तो इसी का एक बेसिक है। आगे देखते हैं, इसी में हम मान लेंगे कि क्या
कि कोई पॉइंट, जैसे मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट ये है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 और ये है x2 और y2। ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं इक्वली। इक्वली डिवाइड करने का मतलब है कि अगर ये m रेशियो है और ये n रेशियो है, तो m रेशियो n ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, m इज इक्वल टू n, मतलब ये दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब हम क्या निकालेंगे, इसके एक्सेसिस कैसे निकालेंगे। तो ये, क्योंकि ये देखिए, अब जो ये दोनों बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा। मान लीजिए बोल दे कि कोई दो कोऑर्डिनेट हैं जो कि इक्वली रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे होगा। तो इक्वली रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है कि m रेशियो n दोनों बराबर हैं, इक्वल रेशियो में बराबर डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। और मिड पॉइंट कहलाने के लिए हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 किया जाता है, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही अगर हम निकाल दें x की वैल्यू मिड पॉइंट के लिए, तो हमें x और y की वैल्यू डायरेक्टली हमको पता चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेशियो यहाँ पे सेम है। अगर यहाँ 1 रेशियो है तो यहाँ भी 1, 1 रेशियो 1, 2 रेशियो 2, 3 रेशियो 3, 4 रेशियो 4, जितने भी रेशियो होंगे सब क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हमको डायरेक्टली क्या निकाल देना पड़ेगा, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड y की वैल्यू निकालनी है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये दोनों से क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट से हमारा ये निकल जाएगा। ओके, देखते हैं अगला। क्योंकि अब इसमें हम देखेंगे क्या कि अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे कि कोई 3 पॉइंट दिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी और सी। इसमें हमको पॉइंट्स दिए हैं क्या, मान लीजिए इसको x1 और y1 मान लेते हैं, किसी को भी कोई मान ले सकते हैं, इसको x2 y2, और ये जो हमारा पॉइंट होगा x3 और y3 हो गया। ठीक है, अब हमको अगर निकालना हो इसका एरिया, तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, मान लीजिए दो ट्रायंगल दिए, एक दो तीन, एक ट्रायंगल दिए हैं, बोला जाए कि कोऑर्डिनेट से इसके एरिया निकाला जाए, तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमको कोऑर्डिनेट पता है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसके कोऑर्डिनेट के, x1 y1 के, x2 y2 के, एंड x3 y3 के, r क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला, इसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 मॉड में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ओके, ये मॉड में इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी यूनिट क्या हो जाए, कभी कभी माइनस में हो जाती है, तो माइनस में हो जाती है, उसको प्लस में करने के लिए मॉड लगा दिया जाता है। प्लस इसलिए किया जाता है क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव में नहीं होती, इसलिए निगेटिव वैल्यू ना आए तो मॉड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया होगी, कोई एक्सेस दिया हो, एक 4,4 दे दिया, ठीक है, 3,-2 दे दिया, और -3,16 दे दिया। ठीक, ये तीन ट्रायंगल, ये तीनों एक ट्रायंगल के एक्स कोऑर्डिनेट दे दिए हो क्या, एक 4,4, एक 3,-2 और एक -3,16 दे दिया। अब इससे पूछा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो कैसे बताएंगे। तो हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। तो हम क्या लेंगे, 1/2 मॉड में x1 क्या है यहाँ पे, ये x1 है, ये y1, x2 y2 x3 और y3। ठीक है, तो x1 क्या है 4 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 कितना है -2 माइनस y3 कितना है 16। ठीक है, प्लस x2 कितना है 3, x2 यहाँ पे कितना है 3 ब्रैकेट में
y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 16 माइनस y1 कितना है 4, ओके, प्लस x3 माइनस 3, x3 माइनस 3 है तो चलिए इसको माइनस 3 यहाँ पे लगा लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, ओके, तो y1 कितना है 4 माइनस y2 कितना है -2, तो ये -2, और ये क्या हो जाएगा मॉड में क्लोज हो जाएगा, ओके। तो अब क्या करेंगे 1/2 4 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, माइनस में 18 हो जाएगा, तो ये -18 प्लस 3 इंटू 16 में से 4 गया कितना बचेगा 12, तो 3 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा मॉड में, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2, 18 4 जा कितना होता है 72, ठीक है, माइनस में आ जाएगा 72, प्लस 12 3 जा 36 माइनस 6 3 जा 18, ये मोड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2, 72 और 18 जब ऐड होंगे तो 72 में 8 ऐड करेंगे तो 80 और 1 हो जाएगा 90, माइनस 90 प्लस 36, ओके। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/2 मॉड में 90 में से 36 गया तो कितने बचेंगे 54 माइनस में, ओके, -54, तो इट मीन्स मॉड में 54 है, तो जब माइनस है तो मॉड जब हटेगा तो क्या हो जाएगा मॉड से बाहर आएगा तो 54/2 हो जाएगा, इसको हम कट करेंगे तो 27 बार में कटेगा, इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा 27 हो गया, ओके। तो इस तरह हम क्या निकालेंगे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे अगर उसके कोऑर्डिनेट हमको पता है तो, ओके। अब हम देखेंगे क्या कि मान लीजिए हमको कोलीनियर प्रूफ करना हो कि कोई ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है, इसको हमको दिखाना है कि क्या कोई ये ट्रायंगल कोलीनियर में है। कोलीनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में सारे इसके पॉइंट्स हों, जैसे मान लीजिए A, B और C कोई पॉइंट दिए हो तो वो तीनों क्या हो एक ही लाइन में मिलते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कोलीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो कोलीनियर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हमको क्या दिखाना पड़ेगा 0 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा पॉइंट ABC ये तीनों क्या है वो कोलीनियर में आएंगे, ओके, ठीक है। इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको कोलीनियर दिखाना हो, फॉर कोलीनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमको 0 दिखाना पड़ेगा, ठीक। अब आगे देखते हैं क्लास 11 का जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ये सब बेसिक थे, देखते हैं क्या। अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन की, इसी लाइन की स्लोप के बारे में कि स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो स्लोप सबसे पहले जानेंगे कि स्लोप होता क्या है। स्लोप मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर से कोई बिल्डिंग है, अगर इस पर हम कोई एक लैडर रखा है मतलब सीढ़ी, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई सीढ़ी ऐसे रखी है इस पर चढ़ने के लिए, ठीक है, ये मान लीजिए कोई सीढ़ी है इस पर चढ़ने के लिए ऐसे ऐसे, तो ये जो ग्राउंड फ्लोर से ये जो इसका एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा, इस एंगल के जरिए ये जो ग्राउंड फ्लोर से इसका जो एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा स्लोप बनाएगा, ठीक है। ये कोई क्या है कि इस स्लोप में रखी हुई है और इससे कोई एंगल हो तो इसको क्या बोलेंगे, ये स्लोप है, किसी भी लाइन का स्लोप है। इसको एक्स एक्सिस में समझेंगे कैसे, मान लीजिए ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी एक लाइन कहीं से भी गुजार दीजिए, कोई भी एक लाइन जो है वो एक लाइन ऐसे गई है, मान लीजिए इसको कह देंगे L एक लाइन है, तो इस लाइन से इस एक्सिस से ये जो जितनी एंगल ये बनाएगी, इस एक्स एक्सिस से जितनी भी एंगल बनाएगी वो क्या कहलाएगा उसका एंगल, ठीक है, इसका एंगल कहलाएगा, उसको या फिर बोल देंगे इंक्लिनेशन, ओके। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जितनी भी जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वो जितना जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या कहलाएगा, इसका थीटा कहलाएगा, ठीक है, इसका क्या कहलाएगा थीटा कहलाएगा, ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं इंक्लिनेशन,
इसको इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, थीटा भी बोलते हैं। इस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जितनी भी इसके एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, तो ये इंक्लिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी थीटा क्या है, किसी भी लाइन की इंक्लिनेशन हो, ठीक है, तो टैन थीटा क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगी, लाइन की क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी टैन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ लाइन क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन के लिए हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू, मतलब कि स्लोप ऑफ लाइन को हम क्या लिखते हैं, एम। ओके, स्लोप ऑफ लाइन किससे डिनोट किया जाता है, एम से। स्लोप ऑफ अ लाइन एम इज इक्वल टू हो जाएगा टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा हो जाएगा, और ये थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगी। ओके, 90 डिग्री के बराबर नहीं होगी। तो जब भी स्लोप ऑफ लाइन, किसी भी लाइन की स्लोप निकालना हो तो हमको एम इज इक्वल टू टैन थीटा को मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 45 डिग्री है, तो टैन 45 यहाँ रखेंगे, टैन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो एम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कोई भी स्लोप निकालने के लिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। मतलब स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है जब कोऑर्डिनेट दिए रहे किसी भी 2 पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, मतलब लाइन के कोई भी 2 कोऑर्डिनेट दिए रहे हैं उसके स्लोप निकालने हो। जैसे मान लीजिए एक ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, और ये वाई एक्सिस की कोई भी एक लाइन मान लीजिए यहाँ से गई है, हमको क्या निकालना है, मान लीजिए एक लाइन जो है एल है, ये गई है यहाँ पे, एल लाइन है कोई, यहाँ पे इसके मान लीजिए कोऑर्डिनेट दे दिए हैं पी। ठीक है, पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है वो x1 y1, और यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है q, इसके कोऑर्डिनेट जो है x2 और y2 है। ठीक है, तो इन दोनों क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। किसी भी लाइन के 2 कोऑर्डिनेट अगर दिए हैं तो अब उसका हमको स्लोप निकालना है कि इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप का मतलब इस दोनों पॉइंट से स्लोप क्या होगा, तो यहाँ से हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर इसको हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद फिर यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, ये लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो हमको निकालना क्या है, ये स्लोप निकालनी है। देखिए ये 2 पॉइंट, कोई भी एक लाइन है जिसकी 2 पॉइंट दी हैं, उसके बीच में ये स्लोप ये बन रहा है, तो ये स्लोप मतलब ये थीटा हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों ऑर्डिनेट से थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप के लिए, स्लोप किससे डिनोट होता है, स्लोप ऑफ लाइन एम से। तो अगर स्लोप ऑफ लाइन निकालना हो, किससे, कोऑर्डिनेट से निकालने हो, क्योंकि हमको थीटा पहले पता था, यहाँ पे थीटा पता था, तो इसलिए हम एम इज इक्वल टू टैन थीटा लगा देते थे। लेकिन अब बोल रहा है कि अगर कोऑर्डिनेट हमको कोऑर्डिनेट से हमको निकालना हो तो पी और क्यू, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन की स्लोप निकाल देंगे अगर किसी भी लाइन में 2 पॉइंट्स हमको गिवन है। ओके, तो इससे हम स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे। इसको याद रख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, यही सब क्या करते हैं क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे फॉर्मूलाज। ओके, देखते हैं अगला। अब हम बात करेंगे पैरेलल लाइन ऑफ अ स्लोप की, स्लोप की पैरेलल लाइन के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई एक्सिस दिया हुआ है ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें हमको बोलना है क्या कि पैरेलल हमको 2 लाइन, मान लीजिए एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ से क्या हो, पैरेलल हो के, दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल अगर दी हुई है, ये लाइन दोनों पैरेलल है। मान लीजिए ये एल है, L1, मान लीजिए ये L2 लाइन, 2 लाइन है L1 और L2, ये दोनों लाइन को बोला है कि क्या ये पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो इन दोनों की लाइन की जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये देखिए, अगर हम इसको पढ़ते हैं, ये लाइन अगर मान लीजिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल बराबर होंगे। मान लीजिए ये एंगल को हम मान लेते हैं अल्फ़ा और इस एंगल को मान लेते हैं बीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्लोप और ये स्लोप दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2 है, दोनों स्लोप क्या हैं, बराबर हैं। तो m1 के लिए क्या होता है, m इज इक्वल टू टैन थीटा होता है। यहाँ पे m1 के लिए क्या होगा, मान लीजिए m1 है L1,
तो m1 इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। ओके, tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। ये हमारा पैरेलल लाइन ऑफ अ स्लोप, लाइन का अगर स्लोप क्या है, पैरेलल है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2, मतलब tan अल्फा और tan बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। अब एक कंडीशन और आती है, देखते हैं क्या। अब क्या कि परपेंडिकुलर लाइन ऑफ अ स्लोप, अभी तक हमने क्या देखा, पैरेलल लाइन ऑफ अ स्लोप। अब देखेंगे परपेंडिकुलर लाइन ऑफ अ स्लोप। मान लीजिए दो लाइन दिए हो, वो परपेंडिकुलर हो, तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। ये कोई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए कोई लाइन ये गई है और इधर से कोई लाइन ये आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये मान लीजिए L1 लाइन है कोई, ओके, और ये L2 लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ से ये बनाएगा, एंगल मीन्स यहाँ से जो इसका ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। और यहाँ से यहाँ तक का एंगल मान लीजिए क्या है, ये बीटा है। ओके, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो इसके लिए स्लोप क्या हो जाता है, इसके लिए स्लोप क्या हो जाता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ओके, m1 m2 इज इक्वल टू -1, दोनों स्लोप ऑफ लाइन को प्रोडक्ट क्या हो जाता है, -1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। ओके, और ये भी लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो मेन फॉर्मूला जो आपका है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। जब लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ अ स्लोप, क्या निकालना है, लाइन ऑफ स्लोप निकालना है। जब क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब हमको ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो परपेंडिकुलर के लिए ये केसेस हो जाएंगे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में अगर हमको एंगल निकालने हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये एक्सिस है, ओके, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दो लाइन के बीच में हमको एंगल निकाल लिए। मान लीजिए एक लाइन हमारा गया है ऐसे, इसको और थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए आगे तक। एक लाइन हमारा गया है ऐसे, एक लाइन हमारी गई है मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो दो लाइन के बीच में हमको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में एंगल निकाल ली। मान लीजिए हमको एक एंगल ये निकालना हो और एक एंगल हमको ये निकालना हो। हम ये भी और ये भी निकाल सकते हैं, किसी की भी बात करेंगे तो ये एंगल निकालेंगे। मान लीजिए दो लाइन है, जैसे ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे ये, हम अगर ये लाइन और ये एंगल निकालेंगे, इसका मतलब अगर हम ये एंगल निकाल लेंगे तो ये एंगल भी निकल जाएगी, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों में से कोई एक एंगल हमको अगर पता चल जाए तो हम दूसरा एंगल भी फाइंड कर लेंगे। तो इसका एक एंगल ये निकाल लेंगे, इसके लिए एक एंगल ये निकाल लेंगे। ओके, ये और ये, तो हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे। तो इससे हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये एंगल भी निकाल लेंगे, इसके इक्वल रख के, इसके एंगल इसको इक्वल रख के ये एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये और ये दोनों की बात हम करेंगे। ये एंगल थीटा है और एंगल इसको मान लेंगे हम फाई एंगल, ठीक है। तो इस एंगल के लिए क्या निकाल लेंगे, ये एंगल क्या मानेंगे हम, एंगल थीटा है, और ये एंगल को क्या मानेंगे, एंगल फाई मान लीजिए, फाई एंगल है, ठीक है। तो ये भी एंगल, ये भी स्लोप लाइन मान लीजिए, इसको क्या अल्फा 1, इसको क्या मान लेंगे अल्फा 2। इससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमको बस निकालना क्या है, इन दोनों के पॉइंट के बीच में निकालना है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल हमको निकालनी है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, ये किस में रहेगा, मॉड में रहेगा, कि वैल्यू जो होगी वो प्लस में आएगी, और 1 प्लस m1 और m2 की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी। इसको हमको याद रखना पड़ेगा कि दो पॉइंट के बीच में जो हमको अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन
1 प्लस M1 M2, ठीक है। तो इसको हमको ये याद रखना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन कोई जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 11 में हमको डेरिवेशन आता भी नहीं है ना पूछता है, तो इसलिए हमको डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, मतलब फार्मूलाज हैं, इसी पे फार्मूलाज पे हम सारे बेसिक हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। बस इन्हीं फार्मूला को हमको याद करना पड़ेगा, इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। और आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा, जितने भी चीज़ें समझाए गए हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।